क्लास 10th का एक्सरसाइज क्या है आपका 8.2 एक्सरसाइज 8.2 है। देखिए प्रश्न संख्या 4। ठीक, इससे पहले आपका प्रश्न संख्या 1 2 3 हो चुका है, ये आपका क्या है चौथा है। और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 10th क्लास का पूरा मेरा पहले लिस्ट बना हुआ है। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आखिर आपको समझ में नहीं आता है किसी में भी तो आप कमेंट कीजिएगा उस वीडियो में, आपको फिर से वो वीडियो दोबारा पढ़ाई जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें हमको सत्य और असत्य लिखना है। तो इसमें आपका टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, आप बुक अपना निकाल लीजिए, क्लास का 10th क्लास का बुक निकाल लीजिए। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो कोई दिक्कत नहीं है, आप निकल के देखिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको सेम ही दिखेगा। ठीक है, बस लैंग्वेज का ही आपका थोड़ा इधर उधर है। ठीक है, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 1 नंबर पे कि साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको दिखाना है कि मतलब ए प्लस बी जो है साइन का मान ए प्लस बी इक्वल टू इतना होना चाहिए, इतना बराबर आपका इतना होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे कि चलिए क्या लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या है तो हम लोग पहले नहीं लिखेंगे, आखिर मेरा दोनों पार्ट एक दूसरे का इक्वल है तब सत्य होगा, आखिर एक दूसरे का इक्वल नहीं है तो वो असत्य होगा। तो ये आपका मैथमेटिक्स है, तो इसमें आपको करना क्या है कि ऐसे अनठिकाने तुक्का, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, नहीं करना है। पहले देखिए, क्योंकि आपका मैथ में आपका एक एक नंबर आप चाहते हैं तो आपका नहीं घटेगा, बस आपका मेहनत। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिख देखिए, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ए का मान, ए इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, कोमा बी इक्वल टू कितना लेते हैं 60 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से देखिए इस पार्ट को क्या बोलेंगे, जो बाएं साइड है उसको एल एच एस। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं साइन ए प्लस बी। ठीक है, लिख दिया, अब देख लीजिए कि वही लिखा है। ठीक है, देखिए साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन कितना हो गया यहाँ पे 90 डिग्री। और आप भी जानते हैं कि साइन 90 का मान मेरा 1 होता है। ठीक है, अब देखिए अब इस पार्ट को लेते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये आपका बाएं साइड में है तो आपका एल एच एस, और जो आपका दाएं साइड में उसको क्या बोलते हैं आर एच एस। ठीक है, क्या है साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए का मान कितना है मेरा यहाँ पे 30 डिग्री ए का मान, और बी का मान कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ठीक है, 30 है ये। ठीक है ना, देखिए साइन 30 डिग्री का आपका जो मान होता है 1/1 कितना होता है 1/2 प्लस कॉस 60 का मान कितना होता है आपका √3/2। ठीक है, इसका जब भिन्न का जोड़ कर इसका जब भिन्न का जोड़ करेंगे, देखिए नीचे नीचे एलसीएम लिए 2 आया और 1 प्लस √3 आ गया, 1 प्लस रूट कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, 1 प्लस √3 आ गया बाई 2। अब देखिए जब हम लोग बाएं साइड से किए तो 1 आया, और उसके बाद जब हम लोग दाएं साइड से किए तो 1 प्लस √3/2 आया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए एल एच एस इक्वल नोट आर एच एस। ठीक है, इतना हो गया, मतलब कि ये दोनों जो आपका है एक दूसरे का बराबर, बायां पार्ट के बराबर दायां पार्ट नहीं है, देंगे क्या यहाँ पे असत्य। ठीक है, इस सब का क्वेश्चन जो कि आपसे आपका बोर्ड पूछेगा। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब इसका दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे अब इसका दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ ठीक साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। मतलब क्वेश्चन आपको ये बोलना चाह रहा है कि कोई मेरा मतलब इसमें क्या है, साइन का एक एंगल है, थीटा है,
टी एफ, ये तो आपका टी एफ हो गया, आपका एंगल है। तो इसमें जब हम कोई थीटा का मान लेंगे तो उसमें क्या वृद्धि होगा, ठीक, वृद्धि को हम लोग मतलब बोल सकते हैं कि इंक्रीज होना। तो बोलना क्या चाह रहे हैं कि आपका साइन थीटा का मान में वृद्धि होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो आपका क्या होगा, वृद्धि होगा, आपको मालूम है, मैं बताता हूँ तो मुझे मालूम है क्या होगा, ये इसमें वृद्धि होगा। तो कैसे होता है आप देखिए पहले, ठीक। पहले देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको शत, आपको मालूम है, ठीक, इसलिए हम शत लिखते हैं कि क्वेश्चन में ही बोला है कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि बोला है क्या कि आप देखिए कारण सहित, क्या मांगा है इसमें, कारण। तो सत्य तो हम साइड में लिखे ही हैं, लेकिन आपको हम यहाँ पे बताते हैं क्यों होगा, तो आप देखिए, ठीक है। देखिए सत्य होगा किस किस हिसाब से होगा, देखिए सबसे पहले देखिए कि क्या कहते हैं, देखिए क्योंकि, सिंपल सा लैंग्वेज में लिखते हैं क्योंकि, देखिए आपका साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, कोमा साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। उसी हिसाब से हम जाएंगे साइन 45 डिग्री का मान में जब जाएंगे तो कितना होगा 1/√2, कोमा जब जाएंगे इसमें साइन 60 डिग्री का तब कितना होगा √3/2। अब उसी हिसाब से जब जाएंगे साइन 90 डिग्री पर तो मेरा मान कितना होगा 1। देखिए जब हम साइन 0 डिग्री का मान 0 रखे तो आया कितना, साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान 60 डिग्री का मान √3/2 आया। उसके बाद आपका 90 डिग्री 90 डिग्री का मान कितना आपका 1 है। मतलब कि ये धीमे धीमे आपका बढ़ोतरी हो रहा है, इसमें क्या होता है आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए थीटा में वृद्धि, ठीक, थीटा में वृद्धि होने पर थीटा में वृद्धि होने पर क्या होता है, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा में भी क्या होता है वृद्धि, ठीक है ना, वृद्धि होती है, ठीक है। इसीलिए पहले आपको बोल दिया कि असत्य है, नहीं सत्य है, ठीक है। पहले आपका क्या था असत, दूसरा आपका क्या है सत्य। अब ठीक है इसका तीसरा क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। इसका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए आप क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन कि आपका तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा है, तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि देखिए थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ठीक। तो पहले फिर इसको दिखाना है कि वृद्धि होता है कि नहीं, ठीक है। पहले आपका दूसरे में क्वेश्चन का तो स्पष्ट मालूम था, ये भी हमको मालूम है, लेकिन आप देखिए कैसे होता है। देखिए क्योंकि, चलिए आपको पहले बता ही देते हैं, क्योंकि देखिए कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, कोमा कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, ठीक है। फिर कॉस कितना डिग्री 45 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1/√2, कोमा कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। उसी हिसाब से कॉस 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता है आपका 0। तो देखिए सबसे पहले 1 था, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद कितना है बेटा 1/2, उसके बाद कितना गया 0। तो ये धीमे धीमे क्या होता है आपका डिस्क्रीज हो रहा है, मतलब कि घट रहा है, कमी हो रहा है इसमें धीमे धीमे। कॉस 0 का मान जब मेरा 1 हुआ तो कॉस 90 का मान मेरा 0 हुआ, मतलब समझते हैं। तो क्या हुआ इसमें कि आपका घट रहा है, घटने का मतलब ये है कि आपका डिस्क्रीज हो रहा है, तो ठीक, इसलिए आपका क्या होगा ये असत होगा, क्या होगा आपका असत होगा, असत होगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा लिख सकते हैं कि इसीलिए जैसे उसमें लिखे थे कि थीटा में वृद्धि, थीटा में वृद्धि होने पर कॉस है ना, तो कॉस थीटा में, कॉस थीटा में क्या होता है, कॉस थीटा में कमी, कॉस थीटा में कमी, कॉस थीटा के मान में, ठीक, कॉस थीटा के मान में कमी होती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको कैसे होगा, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन में आते हैं, देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या, तो देखिए आप कि आपका थीटा के सभी मानों पर, ठीक, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, सभी मान के लिए बोल दिया, ठीक है। तो सबसे हम लोग देख लेते हैं इसका एक
एक दो एग्जाम्पल लेके कि सच में ये सत्य है कि असत्य है। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए कि आपका क्या कर, देखिए साइन साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस ले लिए, दोनों का क्या लेंगे, एक दूसरे का बराबर ही लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे दिखाना इक्वल टू है कि नहीं है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 इक्वल टू, इसका मान कितना होता है √3/2। तो यहाँ पे आपका कोई बात नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो आपका क्या हुआ, इसी सबसे असत्य हुआ, असत्य हुआ। लेकिन आपका माइंड में एक बात चलता होगा कि साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है, उसी हिसाब से कॉस 45 डिग्री का भी मान कितना होता है 1/√2 होता है। दोनों का मान आपका माइंड में ये आया होगा कि दोनों ट्रिप में तो पता कि इसका भी 1/2 इसका भी 1/2 45 डिग्री का मान पे, तो फिर ये आपका असत कैसे हुआ। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे गौर नहीं किए हैं कि देखिए क्या लिखा हुआ है, थीटा के सभी मानों पर एक मान लिए, दूसरा बार आपका असत हो गया। लेकिन अब ये क्या हुआ, दोनों सत्य के फॉर्म में आया, सत्य हो गया। लेकिन इसका और एक आप एग्जाम्पल देख लीजिए, साइन, इस आपका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया आपका तीसरा एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है √3/2, उसी हिसाब से हम क्या कहते हैं कोमा, कॉस 60 डिग्री का जब मान क्या होगा मेरा 1/2। देखिए दोनों का मान में अंतर है, अंतर है, इसीलिए कि भाई अगर मेरा 45 डिग्री पे दोनों सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन अदरवाइज 30 डिग्री तो मेरा नहीं होता है ना, 60 डिग्री का नहीं होता है ना। उस हिसाब से हम 90 डिग्री में जाएंगे तो साइन 90 का मान 1 होगा और कॉस 90 का मान क्या होगा मेरा 0 होगा। ठीक, तो इसलिए आपका सभी मान को ये सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए क्या हो गया आपका असत हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए आपका आता है लास्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का। देखिए क्या है आपका, ए इक्वल टू 0 डिग्री पर क्वाट ए परिभाषित नहीं है। ठीक है, परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन देखिए फिर पढ़ते हैं कि आपका ए इक्वल टू 0 डिग्री पर क्वाट ए परिभाषित नहीं है। तो नहीं है तो हमको दिखाना पड़ेगा क्यों नहीं है। देखिए क्योंकि देखिए tan 0 डिग्री का मान कितना होता है मेरा 0 ही होता है, आप भी जानते हैं। ठीक, उसी हिसाब से हम लेते हैं, देखिए कॉट 0 डिग्री, इसको हम जब पलटेंगे तो क्या होगा मेरा tan 0 डिग्री होता है, आप भी जानते हैं ये फॉर्मूला। फिर नहीं होगा तो हम इसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में, अगर आपको ये सब फॉर्मूला आप नहीं देखे हैं, को याद नहीं है कि साइन कॉट 0 डिग्री इक्वल टू 1/tan 0 डिग्री कैसे होता है, आपको इसका भी फॉर्मूला दिखा देंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको हम बना के देंगे वीडियो। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। आप देखिए इसी हिसाब से एक का मान 1 है, लेकिन tan 0 डिग्री का मान कितना है मेरा 0 ही होता है। तो आपका 1/0 आपका क्या है, अपरिभाषित है। क्या है आपका 1/0 क्या है आपका अपरिभाषित है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि अतः कॉट ए परिभाषित, ठीक है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, परिभाषित नहीं है। आखिर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। आखिर आपको इस वीडियो में आपको कहीं भी कुछ दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको फिर से ये वीडियो दोबारा बना के देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।